और कोलकाता में किसकी गिरफ्तारी पर गरमाई प्रदेश की सियासत। ममता के खेला होबे कार्यक्रम पर बीजेपी को क्यों है आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट में एक बच्चे ने लगाई किस बात की याचिका। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। हिमाचल के किन्नौर में हुए हादसे के बाद अब भी कई लोगों का कुछ अता पता नहीं है। इस बीच मलबे से 4 और डेड बॉडी निकाली गई। इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंच गई है। पहाड़ की तीखी ढलान होने की वजह से अभी भी मलबों को निकालने और राहत पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मना रही है। हालांकि इस दिन से जुड़ी यादें बंगाल के इतिहास के काले अध्याय की तरह हैं। लिहाजा बीजेपी और टीएमसी में ममता के सेलिब्रेशन पर ठन गई है। दरअसल 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में जबरदस्त दंगे हुए थे, जिसमें 5000 लोगों की जान गई थी। ये दंगे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के मुद्दे पर हुए थे। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अपने घर पर भगवान जगन्नाथ देव जी की पूजा की। चुनाव के पहले भी दीदी ने भगवान जगन्नाथ देव की पूजा की थी और जीत का आशीर्वाद मांगा था। इसके लिए बाकायदा जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी को बुलाया गया। माना जा रहा है कि ममता ने ये पूजा चुनाव में जीत की मन्नत पूरी होने को लेकर की है। कोलकाता में बीजेपी नेता सजल घोष की गिरफ्तारी पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस ने सजल के घर का दरवाजा तोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि फिर बार बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें सख्ती करनी पड़ी। सजल घोष विधानसभा चुनाव में मानिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार की मीडिया के सामने जबरदस्त किरकिरी हो गई। दरअसल पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 15 अगस्त से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मुख्यालयों पर युवा बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रगान करेंगे। तभी किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि राष्ट्रगान के रचयिता का नाम क्या है। इस पर वैभव पवार बगलें झांकते नजर आए। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। ये रैकेट वाशी और मानखुंद्र के बीच जंगल वाले इलाके से लाया जा रहा था, जहां शाम के वक्त बाकायदा ड्रग्स का बाजार लगता था। रात के वक्त मारे गए छापे में 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद हुआ। इनमें एमडी, हेरोइन, कोकीन भी शामिल है। रैकेट कुछ अफ्रीकन लोग मिलकर चला रहे थे, जो कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। मामले में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 4 से 5 फरार हो गए। मथुरा में शाम आधा दर्जन लोगों ने एक दुकानदार को दुकान से खींचकर सड़क पर जमकर पीटा और दुकान में तोड़फोड़ की। पीड़ित शख्स का कहना है कि एक दूसरे दुकानदार ने बाहर से कुछ लड़के बुलाए थे। स्थानीय सर्राफा बाजार में हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिल्ली में पढ़ने वाले 12 साल के एक बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से स्कूलों को खोलने की मांग की। अमर प्रेम प्रकाश नाम के इस बच्चे ने याचिका में कहा है कि यही नहीं, कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए आर्थिक रूप से वंचित छात्र ऐसी कक्षाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 6 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 88.9 करोड़ डॉलर से बढ़कर 621.464 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में जानकारी दी। बताया गया है कि आयात में कमी की वजह से भी विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।